जम्मू एंड कश्मीर। मैं आपकी वार्म वेलकम से स्वागत करता हूं। हमारे बीच हैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर गगनदीप सिंह कामरा। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू गुरमेल सर, थैंक यू सो मच सर। जो सीखा आपसे ही सीखा, सिस्टम से सीखा, सभी अपलाइन से सीखा है और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मैं थैंक यू करूंगा आपका गुरमेल सर, आपने ये सेशन आज ऑर्गेनाइज करा और मौका दिया अपनी बात रखने का। और सभी लीडर्स जितने भी आज इस सेशन में आए हैं, मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जिंदगी बदल जाती है। कई बार ये ऐसा सेशन सुन के ना जिंदगी बदल जाती है। मैंने भी सुना था कोई 15-20 साल पहले कंपनी का ऐसा ही सेशन। और मैं इंजीनियरिंग करके तब नया नया आया था बेंगलोर से। और मैं शुरू से ही हमेशा मतलब नौकरी की तलाश में नहीं था। मेरी जितने भी क्लासमेट्स थे ना उधर बेंगलोर में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा साउथ इंडियंस थे। और किसी का था मैं फलानी कंपनी में नौकरी करूं, मैं विप्रो में नौकरी करूं, मैं टीसीएस में नौकरी करूं। लेकिन मेरा माइंड तब भी ये था कि मैं नौकरी नहीं करनी यार। एक तो मुझे मतलब अपने होम टाउन से बड़ा प्यार है, जम्मू से। और नौकरी करने के लिए मतलब पहले मैंने 5 साल जो इंजीनियरिंग करी, वो बड़े होम सिक होके वहां पे इंजीनियरिंग करी मैंने। मतलब घर की बड़ी याद आती थी। होते हम लोग मतलब माँ बाप का खैर सभी को प्यार मिलता है, लेकिन हम थोड़े से ज्यादा लाडले थे तो घर से दूर रहना मुश्किल लगता था। और वो साल जब पूरे हुए, सुना कि नौकरी करनी पड़ेगी दोबारा बेंगलोर में या गुड़गांव में या नोएडा में, तो यार अंदर ना करंट सी लगती थी यार। फिर अब पूरी उम्र आप घर से दूर ही रहना पड़ेगा, तो यार ये तो खाना बदोशी वाली जिंदगी बन गई। तो हमने इंजीनियरिंग किस बात की करी कि मतलब अपनी मर्जी से जगह भी नहीं, हम लोकेशन भी नहीं सिलेक्ट कर सकते अपनी लाइफ कहाँ पे बितानी है। तो हमने तो ये गुलामी कर ली। तो फिर शुरू से ही माइंडसेट नहीं था नौकरी करने वाला। लेकिन चलो, अब पढ़ लिखने के बाद क्या करना है। पेरेंट मेरे फादर साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, तो उन्होंने भी बोला नौकरी करनी है। तो खैर नौकरी तो मैंने नहीं करी, पढ़ाई और करने की सोची। फिर मेरी एमबीए होगी, तो एमबीए करने के बाद जम्मू में कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं था बिजनेस का भी, तो फिर से नौकरी करनी पड़ी। नौकरी की और नौकरी में 5-6 महीने मैं जम्मू में सांबा मैं बर्जर पेंट्स की फैक्ट्री में लग गया। उसके बाद उन्होंने मेरी 6 महीने में प्रमोशन करके, क्योंकि हम थोड़े से तेज से जॉब को भी पूरे दिल के साथ करते थे, उन्होंने मेरे को हिमाचल का पूरा स्टेट हेड बना दिया सेल्स का। तो बड़ी अच्छी लाइफ चलने लगी। तो लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताऊं कि शुरू से ही मतलब मन में जब नौकरी भी करते हैं, खैर जम्मू का होता है यार, हम गुलामी कर रहे हैं किसी की। और जितनी नौकरी कर रहे हैं उतना ही पैसा मिलेगा। मतलब कि अब हमारे फादर साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे, तो उस टाइम पे तो पेंशन थी। तो अब जब वो रिटायर है तो उनको पेंशन आती है। तो मैं देखता हूँ उनको, अब 2008 में रिटायर हुए थे, आज 2021 आ गया। 11 साल में 11 साल से वो घर में ही है और पेंशन उनको आ रही है। तो टचवुड बहुत अच्छी लाइफ है कि पेंशन आ रही है। लेकिन आप सबको मालूम है कि आज की डेट में, वो तो पुराने लगे थे उनको पेंशन मिलती थी, आज की डेट में पेंशन नहीं मिलती किसी को। मतलब बड़ी कम सरकारी नौकरी शायद रह गई है जिसमें पेंशन है, अदरवाइज 95% नौकरियों में पेंशन ही नहीं है। तो डर भी लगता था कि यार अभी हम पूरी उम्र नौकरी कर देंगे, और हम तो वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में थे, पूरी उम्र नौकरी करेंगे तो बाद में हमारा क्या बनेगा है। बाद में क्या बनेगा। लोग कहते हैं बच्चे होंगे, बच्चे संभाल लेंगे, तो क्या पता फ्यूचर में बच्चे कैसे निकले कैसे नहीं निकले। बच्चों की अपनी जिंदगी होती है। तो बूढ़ा घर में बैठ के क्या करेंगे। उस टाइम पे चाहिए होता है फ्रेंड्स पैसा। पैसे की जरूरत जवानी में इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि बुढ़ापे में होती है। और बुढ़ापे में आपको आप काम भी नहीं कर सकते। जवानी में तो आप पत्थर तोड़ के भी पैसे कमा लोगे, दिल तोड़ के भी, मजदूरी मेहनत करके भी पैसे कमा लोगे। लेकिन बुढ़ापे में आप वो फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। और मेंटली इतना स्ट्रांग इंसान नहीं होता कि कोई आपको मेंटली आपकी मेंटल कैपेबिलिटी के ऊपर नौकरी में रखे, है ना। तो बुढ़ापा लोगों का खराब हो जाता है, उससे बहुत डर लगता था। तो फ्रेंड्स हमेशा तलाश में थे कि यार पैसिव इनकम कुछ ऐसा करे कि पैसिव इनकम आए, पैसिव इनकम आए। तो वर्ड मैंने भी कुछ देर पहले सुना था पैसिव इनकम, पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पैसिव इनकम होती क्या है फ्रेंड्स। आज जो हमने सेशन का टॉपिक रखा हुआ है पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम होती क्या है। आज सभी ने देखा बड़े बड़े चेक्स आ रहे हैं, आज सभी लेटर के चेक आ रहे हैं। किसी का 50,000 का, किसी का 60,000 का, किसी का 90,000 का अप्रैल महीने के चेक्स आए। किसी का 1 लाख का आया, किसी का 1.5 लाख का आया, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख,
किसी का 3.5 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख, 8 लाख तक चेक्स आए, 1 महीने के चेक्स। देखा सबने। तो आज मोदी केयर की दिवाली है, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। तो आप मतलब कि सबसे पहले हम शुक्रगुजार है कि मोदी केयर में है। उसके बाद आज के दिन जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो आज की मीटिंग ऐतिहासिक है क्योंकि आज दिवाली है मोदी केयर में। हर 9 तारीख को दिवाली होती है, एवरी मंथ 9th को दिवाली होती है मोदी केयर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े चेक्स आते हैं, ठीक है, जिसने जितना काम किया होता है उसका उतना चेक आता है। फ्रेंड, आज सुबह मैं भी रूम में बैठा हुआ था, जब 10-11 बजे चेक्स आए, अकाउंट में भी आए, तो गुरमेल सर का एकदम से फोन आया, कहते गगन जी मीटिंग करनी है आज एक। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपको सिचुएशन बताया था जम्मू की, जहाँ पे मैं जम्मू रहता हूँ, ये मेरा डीपी स्टोर है। जम्मू में पिछले 15 दिन से बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन आज मेरी पंजाब में मेरा एक डीपी स्टोर है, अबोहर में, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि पंजाब में सुबह 12 बजे तक शॉप्स खोलने को देती है गवर्नमेंट, अलो करती है सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक। लेकिन जम्मू में नहीं है अलाउड फ्रेंड्स, जम्मू में अलाउड नहीं है। जम्मू में सिर्फ 6 से लेकर 10 बजे तक है, सिर्फ असेंशियल आइटम स्ट्रिक्टली, मतलब किराना शॉप्स या सब्जी सुब्जी वाले, बस। पूरा लॉकडाउन है और वैसे भी सिचुएशन खराब है। हम भी घर से बाहर नहीं निकले, मैं भी खुद पिछले 15-20 दिन से घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकला। तो आज जब कि इतना बड़ा यार 15-20 दिन से घर से बाहर भी निकले, फिर भी 3 लाख रुपए अकाउंट में आ गया, तो ये तो सच्ची में, मतलब जिस चीज को आया उसको पता है कि हमने सच्ची में कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे। पिछले जन्म को तो मैं मानता नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पिछले जन्म में शायद बहुत अच्छे कर्म किए थे कि 3-3 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आ रहा है बिना काम किए हुए। क्योंकि फ्रेंड, अगर 25 दिन से घर से बाहर नहीं निकले तो काम क्या करना था? काम तो नहीं किया ना। तो गुरमेल सर का फोन आता है सवेरे, गगन जी ऐसे ऐसे आज शाम को एक मीटिंग करनी है। मैं ठीक है सर, जैसे आप ड्यूटी लगाएंगे हम करेंगे। तो आप मेरे को टॉपिक सोच के बता दो कौन सा टॉपिक करना है। मैं सर टॉपिक क्या सोचना है? टॉपिक रखो पैसिव इनकम। कहते वो क्यों? मैं सर पिछले 25 दिन से काम ही नहीं किया, तो आज 3 लाख रुपए चेक आ गया, तो ये पैसिव इनकम होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिस जिसको चेक्स आया, सभी क्या चेहरे खुलखुला रहे होंगे, क्योंकि ये हम पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। पैसिव इनकम होता क्या फ्रेंड्स? पैसिव इनकम होता है बिना काम के पैसे आना, बिना काम के पैसे आना। अब आप सोचेंगे यार ये कौन सा काम है कि बिना काम के पैसे आ गए? ऐसा नहीं कि बिना काम के होता है, काम किया होता है, काम लोगों ने किया होता है, बहुत मेहनत वाला काम किया होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क किया होता है, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जो लोग करते हैं उनको पैसिव इनकम जरूर आती है। फॉर एग्जाम्पल, किशोर कुमार जी ने कभी, अब तो पता नहीं किशोर कुमार जी इस दुनिया में है भी है कि नहीं है, शायद नहीं है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, उनकी आवाज में स्किल था, गाने गाए उन्होंने, गाने लिखे थे, लता मंगेशकर जी ने गाने गाए थे, तो वो गाने बड़े सुपर हिट हुए। फ्रेंड्स, आज की डेट में भी आफ्टर 40 ईयर, 40-50 साल के बाद भी अगर वो गाना कहीं पे भी बजेगा, रेडियो में, एफएम में, या कहीं पे भी बजेगा, लीगल तरीके के साथ, इलीगल नहीं, लीगल तरीके के साथ वो गाना बजेगा, तो किशोर कुमार जी के जो भी वंशज हैं उनके घर में उसका पैसा जरूर जाएगा। और आज तो भी 40 साल हुए फ्रेंड्स, अगर 400 साल के बाद भी वो गाना बजेगा कहीं पे, तब भी किशोर कुमार जी के घर, लता मंगेशकर जी के घर पैसा जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। 80% लोग दुनिया में खाली काम करते रहते हैं मजदूरों की तरह, क्योंकि करना है, खाना तो सबने खाना, पेट सबका लगा हुआ, काम तो करना है। लेकिन सब लोग सुबह जाते हैं नौकरी, शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। अपने लिए टाइम नहीं, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं, बीवी के लिए टाइम नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं। लेकिन फिर भी वो, पंजाबी में कहते हैं, गधी गेड़ में लगे हुए और बस काम करते रह रहे हैं। और जिस दिन भगवान ना करे कुछ XYZ गलत हो गया, वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बाद क्या उसके घर में पैसा आता है? नहीं। अभी कोरोना के टाइम पे कितने ऐसे केसेस हो रहे हैं। मेरे एक नोन थे कानपुर में, उनका रेस्टोरेंट था, उनकी डेथ हो गई है, तो अब छोटे छोटे बच्चे हैं पीछे, तो वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा आगे कुछ पता नहीं। ऐसे बहुत से केस है। तो फ्रेंड्स, अपने जवानी में, अपने जीते जी, हमें कुछ, जब तक हमारे में दम है, ऐसे काम जरूर करने चाहिए। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता, लेकिन अगर पता चले तो ऐसे काम जरूर करने चाहिए जो कि आप 10-20 साल काम कर लो पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और उसका रिजल्ट 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी आपको और आपके बच्चों को आता रहे। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। बहुत से लोग अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, ठीक है, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं,
वो रेंटल इनकम होती है, पैसिव इनकम, कि आप तो अपने घर में बैठे हो लेकिन एक टाइम पे आपने मेहनत करके वो बिल्डिंग खड़ी कर दी थी और उस बिल्डिंग से अब आपको रेंटल इनकम आ रही है, वो होती है आपकी पैसिव इनकम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इतने रईस तो है नहीं, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ले या कुछ कर ले, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है ना। बहुत से लोगों के पास नहीं होता, 90% लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम खुशकिस्मत है कि हमारी लाइफ में भगवान ने मोदी केयर दिया फ्रेंड्स। मोदी केयर के रूप में हमारी लाइफ में पैसिव इनकम आई। सच्ची में लकी है फ्रेंड्स, सच्ची में लकी है कि हमारी लाइफ में मोदी केयर आई और एक पैसिव इनकम का सबसे बड़ा ये जरिया बन गया, सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे फ्रेंड्स, और भी बड़ा जरिया ये बनते जाएगा। लोग बातें करते रहेंगे कि ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, वैसे नहीं चलता, लेकिन मोदी केयर चलते जाएगा। मोदी केयर नए नए प्रोडक्ट्स लाते जाएगा, मोदी केयर नए नए ऑफर लाते रहेगा और मोदी केयर चलता जाएगा। लोगों को पैसिव इनकम आती रहेगी। और जो लोग कहते हैं नहीं चलता, वो आज भी कहते हैं नहीं चलता, वो आज से 25 साल पहले भी कहते थे नहीं चलता, वो आज से 25 साल के बाद भी बोलेंगे कि नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, ये होती है पैसिव इनकम। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। रिक्शे वाला देखा किसी ने? पंजाब में बड़े रिक्शा चलते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं चलते, वो जो साइकिल वाला रिक्शा चलाता है ना, ठीक है। मैंने तो कलकत्ता में मैं गया हूँ, कलकत्ता में तो, पंजाब में तो फिर साइकिल वाला रिक्शा चलता है, कलकत्ता में वो इंसान रेडी को ना खींच के खुद आगे लेके जाता है पैदल, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन कलकत्ता में, बंगाल में वो भी चलते हैं। पूरा दिन वो इंसान साइकिल रिक्शा चलाता है या वो वाली रेडी चलाता है और पसीनो पसीन हो जाता है वो इंसान, है ना। ये तो नहीं है कि नहीं है रिक्शा वाला, है रिक्शा वाला, वो चलाते हैं रिक्शा, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार हम ट्रेन से जाते हैं या किससे जाए तो सवेरे 4 बजे या 3 बजे स्टेशन के बाहर भी वो रिक्शा वाला ऐसे रिक्शा के ऊपर सोया होता है सवारी के वेट में, क्योंकि उसको पता है यहाँ से 20-30 रुपए मेरे को मिल जाएंगे। दिन रात मेहनत करता फ्रेंड्स, दिन रात मेहनत करता, उससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। लेकिन क्या वो अमीर होता है पूरी जिंदगी में? सोच के देखिए। क्या आपने सुना कि रिक्शा वाले ने मर्सिडीज ले ली? क्या कभी आपने सुना रिक्शा वाले ने ऑडी कार ले ली? मेहनत तो वो बहुत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मैं उसकी मेहनत की कदर करता हूँ, दिल से कदर करता हूँ। लेकिन क्या आपने सुना कि उसने एक बहुत आलिशान पॉश एरिया में कोठी बना ली? या रिक्शे वाला कभी फॉरेन की सैर करने गया हो? कभी सोचा आपने फ्रेंड्स? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। हाँ, इक्का दुक्का केस कोई हो तो हो, लेकिन ज्यादातर जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो जैसे रिक्शा वाले हो गए या उस टाइप के लोग कोई हो गए, तो उनको मौका नहीं मिलता अमीर बनने का। लेकिन वहीं पे आप दूसरी साइड पे एक शख्स देखिए जिसने 10 रिक्शा खरीदे हुए हैं, ठीक है, 10 रिक्शा खरीदे हुए हैं और 10 लोगों को अपने रिक्शा किराए पे दिए हुए हैं और वो शाम को डेली एक रिक्शा से 100 रुपया लेते हैं। मतलब 10 रिक्शा उसने किराए पे दिए हैं और 10 रिक्शा से उसको 100 रुपए शाम को ले लेना। मतलब शाम को उसके पास कितना हो गया? 1000 रुपये इकट्ठा हो गया। क्या वो फील्ड में गया रिक्शा चलाने के लिए? नहीं, फील्ड में नहीं गया चलाने के लिए, चला कोई और रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है, लेकिन 100 रुपया पर रिक्शा शाम को इसको मिल जाना है, 1000 रुपये इसको रोज का मिल जाना है। तो इसकी महीने की कितना होगी इनकम? 30,000 रुपया बैठे बैठे हो गए। अब ये भी नहीं है कि बैठे बैठे हो गए, इसके पास कुछ पैसे थे, इससे स्मार्ट वर्क किया। इससे स्मार्ट वर्क क्या किया कि एक रिक्शे खरीदे 10, रिस्क लिया। सबसे पहले तो लोग रिस्क ही नहीं लेते, 10 रिक्शे भी मुफ्त में तो नहीं आएंगे। 10 रिक्शे खरीदे, उसके बाद उन बंदों को दिया चलाने के लिए, उनके ऊपर भरोसा किया। अब वो बंदे पूरा दिन रात रिक्शा चला रहे हैं और इसको 100-200 रुपया जो भी है अपने दिन का मिल रहा है। आज इसके बाद 10 रिक्शा है, कल ये उन्हीं 10 रिक्शों से 50 रिक्शे बना लेगा और कल ये 50 रिक्शों के 100 रिक्शा बना लेगा। ठीक है, आज ये शख्स दुनिया में है तो इसको जो इसे 100 रिक्शा सारे 100 रुपया दे पैसे आ रहे हैं, तो कल को ये बंदा इस दुनिया में नहीं भी रहे, क्या वो रिक्शा चलाने वाले रिक्शा छोड़ देंगे? नहीं, वो रिक्शा चलाते रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? वो जो 100 इसने रिक्शा खरीद के लोगों को दिए थे, वो रिक्शा चलाते रहेंगे और 100 रुपया भी देते रहेंगे। किसको? अगर ये इस दुनिया में नहीं रहा तो कोई बात नहीं, इसकी बीवी को देते रहेंगे या इसके बेटे को देते रहेंगे, इसके बच्चों को इसके घर में देते रहेंगे। तो ये होती है फ्रेंड्स पैसिव इनकम। हमारे देश में भी है, फॉरेन कंट्रीज में भी है। इंश्योरेंस कंपनी है, पूरी उम्र, मान लो हम 25 साल की उम्र से नौकरी करना शुरू करते हैं और नॉर्मली 60 साल की उम्र तक हम नौकरी करते हैं। 30 साल मान लो कि हम हमारा प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं और 30 साल हम नौकरी करते हैं। तो 30 साल हम मान लो 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, और 100 में से हम
10% इंश्योरेंस कंपनीज को दे देते हैं महीने का, हर महीने थोड़ा 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 देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, ताकि हमने 30 साल नौकरी करके इंश्योरेंस कंपनी को दिया, और 30 साल के बाद जब हमारी नौकरी नहीं होगी, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 10,000 कुछ या 15,000 रुपया पर मंथ देती है। ये है पैसिव इनकम, उसको भी पैसिव इनकम बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पूरी उम्र आपने मेहनत की, उसको पैसे भी दिए और बाद में आपको पैसे भी नहीं दे रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने दे रहे हैं? 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना। आज की डेट में ही 10-15,000 रुपए से गुजारा नहीं होता, तो आज से 20 साल 30 साल के बाद अगर आपको 10,000 रुपए इनकम मिले तो आपका क्या होगा? फ्रेंड, खाली रोटी और पानी ही चलेगा और दवा दारू चलेगी और कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे कि मेरे को कहीं घूमने जाना है, तो आप नहीं जा सकते। आप बोलोगे मेरे को गाड़ी खरीदनी है, तो नहीं खरीद सकते। बेशक वो पैसिव इनकम है, लेकिन बहुत कम है। यहाँ पे मोदी केयर में देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेट 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 अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, आज से 25 साल पहले मोदी का स्टार्ट किया था उनके ससुर ने। सुरेखा मैम ने नहीं स्टार्ट किया था, उनके ससुर ने, उनके फादर इन लॉ ने बिजनेस स्टार्ट किया था, और बिजनेस उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, बहुत मेहनती इंसान थे। 3-4 साल उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस चलाया, और 3-4 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तब उनकी इनकम 3-4 लाख रुपया थी। तो क्या वो पैसा आना बंद हो गया? नहीं, क्योंकि मोदी का देता है पैसिव इनकम। तो जब उनके ससुर की डेथ होगी, तो वो 3-4 लाख रुपया आना शुरू हो गया। किसको? उनके बेटे को, सुरेखा मैम के पति को, हस्बैंड को। ठीक है, उनको आना शुरू हो गया 3-4 लाख रुपया। फिर इन दोनों ने भी, हस्बैंड वाइफ ने, बड़ी मेहनत करी और उसको 5-6 लाख रुपया महीने तक लेके गए। तो 2003 या 4 में बहुत ही बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम के जो हस्बैंड है श्री अरुण कुमार जी, उनको पैरालिटिक अटैक आया था और वो बेड रिडन हो गए थे, पैरालिसिस से ध्वस्त हो गए थे वो, और हिल नहीं पाते थे वो। और जिस लेडी का हस्बैंड बेड रिडन हो जाए, क्या वो काम कर पाएगी? नहीं। डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने, जो मैंने उनकी वीडियो सुनी, ऑडियो सुनी है, अगले 2004 से लेकर 2008-9 तक काम नहीं किया मोदी केयर में। खुद सोचो कि जिसका पति बेड रिडन हो जाए, पैरालिटिक अटैक हो गया, क्या वो काम कर पाएगी? लेडी किस मुंह से काम करेगी? उसका मन ही नहीं मानेगा। काम नहीं किया। लेकिन वो जो ससुर उनके काम कर गए थे पिछले 3-4 साल पहले, जो कि 4-5 लाख रुपया पर मंथ आ रहा था, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने 4-5 अगले साल काम नहीं किया, लेकिन महीने का 5-6 लाख रुपया पर मंथ उनके घर में आता रहा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम फ्रेंड्स। और 14 साल, करीब 14-15 साल श्री अरुण जी पैरालिटिक अटैक ही रहा, उनको बेड के ऊपर ही रहे, कम मतलब कि कोमा में ही ऑलमोस्ट रहे, हिल नहीं पाते थे, व्हील चेयर पे घूमते थे, काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी 3-4 साल, 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई, 14-15 साल वो काम नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि उनके ससुर ने जो बीज लगा दिए थे, उसके बाद डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम भी एक्टिव हुई। वो जो बीज लगा गए थे, वो पौधे जो छोटे छोटे कोंपले लगा गए थे, धीरे धीरे पेड़ बनने लगे, वृक्ष बनने लगे। कोई श्री प्रमोद आचार्य जी के रूप में हो गया, कोई श्री फिलिप सिंह जी के रूप में हो गया, कोई मिस्टर मनीष चोपड़ा जी के रूप में हो गया, कोई मनीष त्रिपाठी जी के रूप में हो गया, कोई श्री अल्पेश गजर जी के रूप में हो गया, कोई मतलब बड़े बड़े लीडर्स बन गए सारे। जो छोटे छोटे पौधे लगाए थे, वो बड़े बड़े लीडर्स बन गए। और आज वही लीडर्स 15-15, 20-20 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। तो जब बड़े बड़े लीडर्स 15, उनके जब सुरेखा भार्गव मैम की टीम में 15-15, 20-20 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, तो सुरेखा भार्गव मैम को कितना पैसा आना चाहिए? आप खुद समझिए फ्रेंड्स। 1 करोड़ रुपया पर मंथ आज की रेट में उनकी इनकम है। ठीक है, तो ये होती है पैसिव इनकम। पता नहीं किस इंसान ने कितना जीना है, कितना नहीं जीना, लेकिन जब तक जीवित है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा करना चाहिए हमें, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम बच्चों का सोच के रखें, हम अपनी फैमिली से रखें कि देखो, अभी कोरोना का टाइम आया, कोरोना का टाइम, आप सड़क में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, क्रैश हो गया, कुछ भी हो सकता है। होने के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। एक्सीडेंट कुछ भी हो गया, आप तो चले गए, तो आपकी फैमिली का क्या बनेगा फ्रेंड? सबसे पहले उनका सोचिए। इंश्योरेंस कराते हैं लोग, मैंने भी अपनी 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कराई है। ठीक है, इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन मतलब जितना भी पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्या वो सफिशिएंट होगा उनको फैमिली वालों को पीछे? ये सोचना आपने। मेरा मतलब आपको डराने का नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास आज एक अपॉर्चुनिटी आई है मोदी केयर के रूप में। इसको दोनों हाथों से लपकना चाहिए, दोनों हाथों से ऐसे लपकना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी टाइम है,
हमारे पास एनर्जी भी है, हम यंग है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे बिल्कुल यंग हो, जैसे भी है, हमें दिन रात एक कर देना चाहिए फ्रेंड्स, दिन रात एक कर देना चाहिए मोदी केयर में, दिन रात एक कर देना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लेवल अचीव करें। डिले मत करना, लेट मत करना, जितने जल्दी लेवल जल्दी अचीव करेंगे, जैसा राजा होता है ना, जैसा वैसी प्रजा होती है। जितना जल्दी, आप खुद देखिएगा, आप अगर एक महीना बड़ी फास्ट काम करते हो तो आपकी टीम भी बड़ी फास्ट काम करती है। अगर आप एक महीना स्लो काम करेंगे तो आपकी टीम भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जैसा राजा मोदी केयर में वैसी प्रजा। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम स्लो बने या फास्ट बने? मैं तो चाहता हूँ मेरी टीम फास्ट बने। तो जब मैं चाहता हूँ मेरी टीम फास्ट बने, मेरे को खुद फास्ट बनना पड़ेगा पहले। अगर मैं स्लो हूँ और मैं टीम को बोलूँ अरे भैया आप तेज तेज काम करो, तो क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ अरे भैया मैं तेज काम कर रहा हूँ, आप भी तेज काम करो, तो वो क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं बोलूँ मेरे साथ कंपटीशन लगाओ, मेरे को भी पीछे छोड़ दो, तो वो मेरे को भी पीछे छोड़ेंगे फ्रेंड्स। जितना तेजी से काम करेंगे, देखो टाइम हम सबके पास शॉर्ट होता है, जिंदगी बड़ी छोटी होती है, लेकिन उसको स्मार्ट वे में यूज करो। बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। देखो कोरोना का टाइम आ गया, लोग घर में बैठे हैं, पूरा दिन पासे पलट रहे हैं, कोई बच्चे के साथ खेल रहा है, कोई फेसबुक पे बस वो यूट्यूब पे वीडियो जितनी मर्जी देख लो। मैं कहता हूँ 1000 देख लो, दिन की लाख देख लो, खत्म नहीं होगी, अनगिनत है। क्यों? क्योंकि जियो वाले अंबानी साहब ने डाली हुई है। जितनी ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा उनका इंटरनेट यूज होगा, उतना ज्यादा उनको पैसे आएंगे। और आप देख रहे हो, हम लोग देख रहे हैं, कोई चांद पे चला गया, कोई एलियन आ गया, किसी ने डांस कर दिया, किसी ने लड़ाई कर दी, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है। अरे भैया इन सबको देख के हमें कुछ नहीं मिलेगा। जितने मर्जी देख लो, दिन निकल जाएगा पूरा। सवेरे 8 बजे शुरू करो, रात को 8 बजे तक ऐसे ही खाना आ जाएगा और आप ऐसे ही करते रहोगे, एक वीडियो दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो, ये नहीं खत्म होंगे। तो करना क्या चाहिए फ्रेंड? हमें सीखना चाहिए, हमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी सुननी चाहिए, उन लोगों ने क्या किया। हमें ज्यादा से ज्यादा जूम की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। मैं मानता हूं आप बोर हो जाओगे मीटिंग अटेंड करने के लिए, हम बार बार लीडर्स को कहते हैं कि आप अटेंड करो अटेंड करो, और लोग भी चिढ़ भी जाते होंगे कि यार ये बार बार कह रहे हैं कि हमें मीटिंग अटेंड करो, तो बोर भी हो जाते हैं लोग अटेंड करने से। लेकिन एक चीज बताओ फ्रेंड्स, जब डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए 12वीं के बाद कोई बच्चा जाता है, जब उसकी एमबीबीएस में सिलेक्शन होती है, और एक किताब मेरे को मालूम है क्योंकि मैं बैंगलोर में पढ़ा हूँ, मेरे साथ जो रूममेट्स थे वो एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, एनाटॉमी की किताब, आप में से बहुतों को पता भी होगा। इतनी मोटी किताब होती है एनाटॉमी की, एक सब्जेक्ट, और ऐसे 7-8 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ एमबीबीएस की। जो बच्चा एमबीबीएस कर रही है उसको ये किताब पढ़नी है, और इसमें जो टर्म्स होंगे ना फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को तो अगर 10 बार भी वो एक एक वर्ड पढ़ेंगे ना, याद नहीं होगा, पता नहीं चलेगा क्या है स्पेलिंग क्या है उसके। और उस एमबीबीएस वाले स्टूडेंट ने पूरी किताब पढ़नी है, क्या वो बोर नहीं होता? हम तो एक मीटिंग अटेंड करके बोर हो जाते हैं, एक एक दो मीटिंग अटेंड करके हम बोर हो जाते हैं। अपलाइन को कहते हैं सर बार बार वही मीटिंग होती है। अरे उसने तो वो किताब पढ़नी है पूरे। अगर आपके सामने एनाटॉमी की किताब रख दे तो क्या आप पढ़ पाओगे? मैं कहता हूँ 10 साल भी देते तब भी पूरी खत्म नहीं होगी किताब। पतली सी किताब हम नहीं पढ़ पाते, इतनी बड़ी किताब कहाँ पढ़ेंगे? लेकिन वो बच्चा जिसने दृढ़ निश्चय लिया है कि मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, वो पढ़ता पूरी किताब। उसके बाद पेपर भी होता है साल के बाद, और उस किताब में से कोई 5-6 क्वेश्चन आते होंगे, पता नहीं कहां से आ जाना है, और वो बच्चा पेपर के आंसर भी देता है और पास होता है। ये चाहिए होता है फ्रेंड्स, ये क्षमता चाहिए होती है, ये विनिंग स्पिरिट चाहिए होती है। हम 2 मीटिंग में लेटे लेटे मीटिंग अटेंड करनी है, वो भी हम बोर हो जाते हैं, सर आज नहीं आया मीटिंग में। अच्छा कुछ लोग, जैसे कल गुरमेल सर ने बोला, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपलाइन को दिखाने के लिए मीटिंग में आ जाएंगे, स्क्रीनशॉट डाल देंगे, उसके बाद लेफ्ट हो गए। अरे भैया पूरी मीटिंग चलती है, उसके बाद बुलाया जाता है सीनियर डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स की बारी आती है, आईडीज की बारी आती है, वहीं पे पता चल जाता है कौन कौन है मीटिंग में, कौन कौन नहीं है। हम जब कहते हैं ना कि सारे सीनियर डायरेक्टर हैंड रेज करो, तो किस किस का हैंड रेज हुआ, किस किस का नहीं हुआ, सारा पता लग जाता है। एक या दो चलो महीने में 20 होगी, लेकिन अगर आप रेगुलरली हर हफ्ते मीटिंग हो रही है, उसमें किसी में बोले ही नहीं मीटिंग में, मतलब अपनी टाइम में आप बोले ही नहीं, तो क्या मतलब है कि आप थे मीटिंग में पूरा महीना थे? आप थे ही नहीं उस मीटिंग में पूरा महीना, आप खाली दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट डाल देते हो। और फ्रेंड्स, स्कूल में हम सब पढ़े हुए हैं, स्कूल में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो फर्स्ट आते रहते हैं, जो फर्स्ट आते हैं उनका विनिंग एटीट्यूड होता है, वो पूरी एक क्लास में फर्स्ट, नेक्स्ट टाइम फिर फर्स्ट, नेक्स्ट टाइम फिर फर्स्ट, हर क्लास में उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, हर क्लास में आना, पता ही होता है फर्स्ट कौन आया भैया, यही आएगा, पता ही है। और जो सबसे पीछे वाले होते हैं उनका भी पता ही होता है। अब हम सब अपना एक वो करें कि हम किस कैटेगरी के थे।
कि हम फर्स्ट आने वालों में से थे या हम लास्ट आने वालों में से थे। ठीक है, फर्क तो पड़ता है फ्रेंड। जो फर्स्ट आने वाले थे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेट हुए होंगे, और जो लास्ट आने वाले थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा सेट नहीं हुए होंगे। अब होता क्या, जब नौकरी लेने जाते हैं, अच्छी नौकरी या कहीं पे अच्छी एडमिशन की बारी आती है, तो फर्स्ट वाले तो उनको मिल जाती है। अब जो हम लास्ट वाले होते हैं, तो लास्ट वाले कहते हैं यार गलती होगी यार, पढ़ाई नहीं की थी, एक मौका और दे दे यार भगवान, एक मौका और दे दे, मैं पढ़ाई करूंगा भगवान की कसम, इस बार मैं पढ़ाई करूंगा, इस बार मैं बड़े अच्छे से करूंगा। अब जब 12वीं होगी, ग्रेजुएशन होगी, सब कुछ हो गया, पढ़ाई का मौका तो मिलेगा नहीं फ्रेंड्स आपको, है ना। तो ये एक मौका भगवान ने दिया है। सामने पता कि डॉक्टर शक्ति सर का 7,66,000 रुपए का, 7,66,000 रुपीज का एक महीने का चेक आया। डॉक्टर मनीष चोपड़ा जी का 10 लाख 10.5 लाख रुपए का चेक आया। गुरमेल सर का 3.5 लाख का चेक आया। रंजन मिश्रा जी का 3 लाख का चेक आया। हर लीडर विवेक सर का 3.5 लाख का चेक आया। हर एक का चेक 3-4 लाख आ रहा है, पता है, सामने पता है। और उसके लिए करना क्या है, मीटिंग अटेंड करनी है। हमसे वो भी नहीं होती। तो भगवान भी देखता है भैया तू क्लास में भी नहीं पढ़ा, तो तू यहाँ पे भी नहीं पढ़ रहा। तो जब भगवान ने देख लिया, तो क्या भगवान, जैसे भगवान ने क्लास में नाप तोल के नंबर दिए ना, मंदिर में जाके कुछ लोग मत्था टेकते हैं, भगवान पूरा साल नहीं पढ़ते, मंदिर में मत्था टेकते हैं, भगवान इस बार मेरे को अच्छा नंबर ला दे। तो भगवान भी कहता है यार तू पढ़ा तो वाली, मेरे पास आ गया नंबर मांगने के लिए। तो इसी तरह मोदी के रेफरेंस, पूरा महीना नहीं आप करोगे तो लास्ट में बोलोगे यार मेरा चेक अच्छा आ जाए, तो कहाँ से आएगा चेक, नहीं आएगा फ्रेंड्स। और इसके लिए कोई भागदौड़ थोड़ी करनी है। चलो भागदौड़ तो करनी है, ठीक है, 2-3 साल की भागदौड़ है, हमने भी की हुई है, लेकिन आज की डेट में लॉकडाउन है, घर से बैठ के मीटिंग अटेंड करनी है। वो भी हमें आलस मार देता है, हम सोए रहते हैं, हम बच्चों के साथ खेलते हैं, हम इधर उधर के वीडियो देखना पसंद करते हैं और मीटिंग में नहीं आते। इस बिजनेस में 2 चीजें मान लो फ्रेंड्स की आपको करनी ही पड़ेगी। कल गुरमेल साहब ने 10 लिखी थी ना, सारी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसको 2 में शॉर्टकट करता हूँ। 2 तो आपको करनी पड़ेगी। एक, आपको कोई मीटिंग मिस नहीं करनी पड़ेगी अगर सक्सेसफुल होना है। तो नहीं होना तो फिर कोई टेंशन नहीं है। और कोई किसी को सक्सेसफुल नहीं बना सकता जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए। हम जितना मर्जी बोल दें, आपके अपलाइन जितना मर्जी बोल दें, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी फ्रेंड्स, जब तक किसी के अंदर से, मेरे भी अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी, तब तक मैं भी मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, मैं भी मतलब मोदी केयर में कामयाबी नहीं चाहूंगा। तो 2 चीजें आपको करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। एक, आपको हर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी आपके अपलाइन की, चाहे जिसकी मर्जी हो। पता लग गया कि ये मीटिंग है, और उस मीटिंग को आपने प्रमोट भी करना है। ये नहीं कि खाली अटेंड कर लिया, फिर क्या होगा, सर मेरी टीम में से कोई आता ही नहीं। भैया इतना आसान नहीं है लोगों को लाना। जिन लोगों की मीटिंग में लोग आ रहे हैं उनसे पूछो हमने क्या क्या किया। 1-1 साल पहले खुद मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, उसके बाद लोग आना शुरू होते हैं। इवेंट को बिल्ड करने का एक तरीका होता है। मैंने सीआईआई में नौकरी करी है, हम इवेंट्स ही करते थे, मैंने 10 साल इवेंट्स किए हैं वहां पे। और हम डेलीगेट्स को फोन कर करके बुलाते थे और बोलते थे उनको कि सर बहुत बढ़िया इवेंट होगा, आ जाओ। फीस भी लेते थे, 500 हजार रुपए एक बंदे से लेते थे। सर बहुत बढ़िया इवेंट होगा, फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है। तो उनको बोल बोल के बुलाते थे, फिर भी बहुत कम लोग आते थे। और यहाँ पे हम अगर खाली मैसेज डाल देंगे, कुछ बताएंगे नहीं इवेंट के बारे में, तो कौन आएगा। हमें अपनी टीम को बताना पड़ेगा कि भैया ये वाली मीटिंग बड़ी जरूरी है, आप आओ इसमें। 10 को फोन करोगे तो एक आएगा, जब एक आएगा तो आपकी सक्सेस है वो। ठीक है, दूसरी चीज, अपने अपलाइन को एडिफाई जरूर करना है। कुछ लोगों, मतलब आज इतने चेक्स आए, इतने चेक्स आए, बहुत से लोगों ने कांग्रेचुलेट किया होगा, और बहुत से लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा होगा कि चेक आए या नहीं है। भगवान साहब देखता है ऊपर से बैठा हुआ, अपलाइन नहीं देखेगा, भगवान ऊपर से देखेगा बैठा हुआ कि इस बंदे ने जब जब इसको किसी के लिए खुशी नहीं हुई, तो मैं इसको सक्सेस क्यों दूं। ये बड़ा अलग सा बिजनेस है फ्रेंड्स। इसमें भगवान इन्वॉल्व है। मैं हमेशा स्टेज पे ऊपर यही कहता हूँ, इसमें भगवान इन्वॉल्व है। कुछ लोग मीटिंग में जाते हैं, नॉर्मल मीटिंग में, और हम कहते हैं जोर जोर से तालियां मारो। कुछ लोग ऐसे हाथ करके बैठे थे कि मैं क्यों ताली मारूं, मेरे ताली मारने से क्या होगा। पैसा उसी को होता है जो तालियां बजाता है। मेरे को याद है फ्रेंड, मैं नया नया जुड़ा था, मांगड़ सर आए थे जम्मू में, गुरप्रीत मांगड़ जी जम्मू में आए थे, शकुंतला थिएटर के पास एक सेमिनार हॉल है, वहां पे सेमिनार हुआ था। मांगड़ सर आए थे, हमने उनका इतनी जोर से वेलकम किया, इतनी जोर से आइडेंटिफाई करके वेलकम किया। मेरे हाथ में, मैं पुलिस की घड़ी पहनता था, लोहे की थी वो, स्टील की। वो घड़ी टूट के कहीं गिर गई और मैं तालियां बजा रहा था। और जब घड़ी गिर गई बड़ी दूर, तो मुझे किसी ने पकड़ाई, तो मेरे हाथ से खून ही खून आ रहा था। मैंने इतने जोर शोर में तालियां बजाई कि मुझे पता नहीं लगा कि यार ये खून कहाँ से आना शुरू हो गया। और बाद में किसी बोला आपको खून आ रहा था, मैंने वो दबा के ठीक किया। तो जोश होना चाहिए फ्रेंड, जोश। बिना जोश के इस बिजनेस में कुछ नहीं होगा। काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में 2-3 साल, तो आप
सोच लो कि आपके काम करना है। मैं और मेरी वाइफ ईशा, हमने इतना काम किया, स्टार्टिंग में इतना काम किया, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, एक टीम जाती थी, उसको हम प्लान देते थे, डेमो देते थे, दूसरी टीम आती थी, दूसरी जाती थी, तीसरी आती थी, तीसरी जाती थी, चौथी आती थी। सवेरे फ्रेंड्स 8 बजे शुरू होते थे, रात को 12 बज जाते थे, पता ही नहीं चलता था। मतलब खाना खाने का टाइम होता है ना, वो तो छोड़ो, एक होता है लोग कहते हैं बाथरूम जाने का टाइम नहीं मिला, मैं कहता हूँ वो भी छोड़ो, फ्रेंड्स गला सूख जाता था, पानी पीने का टाइम नहीं मिलता था। और रात को जब फ्री होते थे 12 12 साढ़े 12 बजे, मैं कहता हूँ ईशा, मेरे को 4 बजे से शाम को प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे कुछ हो रहा है। इस शिद्दत के साथ फ्रेंड्स मेहनत करनी पड़ेगी आपको 2 से 3 साल, उसके बाद जाके आप पैसिव इनकम के हकदार बनोगे। 100 मीटर की रेस होती है ना, उसमें एक चैंपियन है कार्ल लुइस, उसका रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर, उसने कितने टाइम में किया, 9 सेकंड और 20 माइक्रो सेकंड, कुछ ऐसे। मतलब 9 सेकंड की रेस हुई और वो बंदा जीता, कार्ल लुइस या जो भी है चैंपियन। और उसको लाखों की एड्स मिली, करोड़ों की एड्स मिली, अरबों रुपए की एड मिली उस बंदे को। मतलब नाइकी की, एडिडास की, रीबॉक की उसको एड मिली। आज भी जब वो एड चलती होगी टीवी में, तो उसको लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके घर में आते होंगे। सिर्फ 9 सेकंड भागा। लेकिन फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो क्या वो खाली 9 सेकंड भागा? नहीं, वो 9 सेकंड भागने के लिए वो पिछले 20 साल से भाग रहा है ग्राउंड के ऊपर, और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तैयार कर रहा है अपने आप को। वो 20 साल की मेहनत जो थी, वो जाके जो उसने प्रैक्टिस की हुई थी, वो जाके 9 9 सेकंड की वो रेस है जीता जाके, और नंबर 1। हर फील्ड में ऐसे है, जो भी प्रैक्टिस करेगा। आप क्या सोचते हो सचिन तेंदुलकर ऐसे सोया से उठ के आते हैं ग्राउंड के ऊपर खेलने के लिए? वो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, दिन रात प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसके बाद जाके वो एक अच्छा प्लेयर बनते हैं। एक्टर जो होते हैं अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, क्या ये ऐसे बन जाते हैं? नो, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके ये पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं, उसके बाद जाके ये पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स मुझे मालूम नहीं टाइम कितना हो रहा है, तो है अभी थोड़ा सा टाइम, मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। आजकल जो टाइम चल रहा है, बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, बहुत टाइम चल रहा है मोदीगर वालों के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो रन होता है ड्रीम्स के ऊपर। हमारी जो मेन फोर्स है ना, जो बिजनेस को खींचती है, जो चलवाती है, वो है ड्रीम्स। ड्रीम्स जिस इंसान के हैं वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा, और ड्रीम जिसके नहीं है फ्रेंड्स, रोटी पानी तो हमारी मोदीगर के बिना भी चल रही है, नौकरी से भी चल रही है, दुकानदारी से भी चल रही है। मैं कहता हूँ नौकरी नहीं भी रहेगी ना, तब भी पूरी उम्र आपको रोटी पानी मिल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में गुरुद्वारे मंदिरों की कमी नहीं है, रोटी पानी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम मोदीगर में क्यों आते हैं? ड्रीम्स पूरे करने के लिए। मैंने बताया कि लोग फेसबुक पे इधर उधर रहते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं अपना बताता हूँ। आजकल हमने कोई 15 20 दिन हो गए हैं, हर यूट्यूब के साथ टीवी को कनेक्ट किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज देखते रहते हैं। कभी जापान देख रहे हैं कि जापान में क्या क्या घूमने की चीज है, कभी हम इंडोनेशिया देख रहे हैं, कभी साउथ कोरिया देख रहे हैं, कभी नॉर्थ कोरिया देख रहे हैं, कभी ग्रीस देख रहे हैं, हैं? इतने इतने प्यारे देश है फ्रेंड्स दुनिया में, जो हमें पता ही नहीं है कि कैसे है। इतने इतने ब्यूटीफुल मैं कह रहा हूँ। परसों चौथ मैं नॉर्वे देख रहा था, नॉर्वे, और मुझे इतना प्यारा लगा, मैंने गुरमेल सर को लिंक भेजा, मैंने कहा सर ये आप फ्री टाइम में जरूर देखना, क्योंकि मुझे पता है कि गुरमेल सर को भी घूमने का बड़ा शौक है। तो फ्रेंड शौक तो होने चाहिए ना जिंदगी पहले चलाने के लिए, शौक तो होने चाहिए। अभी हम कहीं गए थे, बाई चांस किसी के घर गए थे, उनकी ज्वेलरी की शॉप है, हमारे मेंबर ही है, तो बैठे बैठे मैं ऐसे ही कुछ एक दो चीज देख रहा था, तो मेरी वाइफ ने बोला सॉलिटेयर दिखाओ, उनको सॉलिटेयर पसंद आ गया। तो कहता क्या, मेरी वाइफ ने पूछा कितने का, मैंने कहा आप ये मत पूछो कितने का, आप पसंद करो। तो 3 4 लाख रुपए का सॉलिटेयर की डायमंड की रिंग थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पसंद है, राउंडर खुलने दे, मैं तेरे को ये सीधा ही ले दूंगा। तो ड्रीम्स तो होने चाहिए ना फ्रेंड्स, ड्रीम्स ही नहीं होंगे, हमने कहीं घूमने ही नहीं जाना, तो शिमला तो मैक्लोडगंज तो हम कभी भी जा सकते हैं। अरे ड्रीम बनाना अगर, तो छोटा मोटा मत बनाओ, ड्रीम बनाओ। अब मैंने क्या, मैंने सोच लिया कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा 1 2 महीने के अंदर, जब फॉरेन ट्रैवल खुलेंगे, ग्रीस जाना है अपनी फैमिली को लेके, तो मैंने अपने बच्चों को बोलना शुरू कर दिया कि बच्चों ग्रीस जाना है हमने घूमने के लिए, एथेंस जाना है। क्यों? क्योंकि मैं उनको साथ साथ में हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, अलेक्जेंडर कौन था, वो कहाँ से आया था, रोमन एम्पायर क्या है, ये भी नॉलेज वाली चीज है फ्रेंड्स, ये सारा कुछ सीखना बड़ा जरूरी है। तो मैं, वो कहते हैं पापा ग्रीस में क्या है, मैंने कहा बच्चा ग्रीस में जाके आपको म्यूजियम दिखाऊंगा, जहां से सिकंदर आया था, उसने पूरी दुनिया के ऊपर जीता था। तो ये चीजें जब आप इमेजिन करते हो, इजिप्ट में जाएंगे हम, पिरामिड देखेंगे, माना हमारे दादा परदादा नहीं गए फॉरेन, ठीक है, वो हार्डवर्क
तीन लोग थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमें खड़ा किया, हमें बनाया। लेकिन जब हमारे पास अब सब कुछ है तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, हमारे पास मोदी केयर आ गया, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर कुछ ऐसा करें फ्रेंड्स। मेहनत ही करनी है ना, 3-4 साल आंखें बंद करके घोड़े की तरह, वो घोड़े को नाल लगी होती है ना, आगे पीछे नहीं देखता, आंखें बंद करके घोड़े की तरह 3-4 साल दे दो अपनी जिंदगी के, और 3-4 साल के बाद क्या होगा फ्रेंड्स? जैसे आई डॉक्टर शक्ति साहब का 7-8 लाख का चेक आया, इन्होंने भी 3-4 साल दे दिए। जैसे गुरमेल सर का 3.5 लाख का चेक आया, जैसे मेरा 3 लाख का चेक आया। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी टीम में नीचे 3-4 लोगों के लाख रुपए से ऊपर चेक आए, और अगर नीचे से लेके ऊपर तक बात करें तो 12-13-15 लोग हैं जिनके लाख रुपए से ऊपर चेक आए, और कम से कम 10 लोग हैं जिनके 2 लाख से ऊपर चेक आए, और कम से कम 8 लोग हैं जिनके 3 लाख रुपए से ऊपर महीने के चेक आए। बताओ फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है, कोई कह सकता है लॉकडाउन चल रहा है? सोच के देखो, सोच के देखो कि बाहर बिजनेस नहीं चल रहे, धंधे नहीं चल रहे, गाड़ियां नहीं चल रही, टैक्सी वाले रो रहे हैं, हर बंदा रो रहा है, रेलवे स्टेशन के पास जिनकी शॉप्स है किसी भी चीज की, खाने पीने की, कुछ वो लोग रो रहे हैं, लेकिन मोदी केयर नहीं करेंगे। क्यों? शर्म आती है हमें, ये कोई काम है? जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया ना फ्रेंड, तो मैंने एक अपने क्लोज फ्रेंड को बोला, मैंने कहा मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, तूने कुछ नहीं करना, तूने अपनी पेस्ट और ये साबुन बदलना है, मोदी केयर का यूज करा। कहता जाओ ये मैं बेकार काम नहीं मेरे से होता, मैं ये काम नहीं करता। मैं फिर कहता मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा है? मैं जिम खोल रहा हूँ। तो फ्रेंड उसने वाकई 1 करोड़ रुपया लगाया, बहुत बड़ा जिम खोला 1 करोड़ रुपया लगा के, और उसके बाद उसने 6-7 महीने के बाद एक और जिम खोल दिया। तो फ्रेंड्स, लेकिन किसी को क्या पता था कि बाद में लॉकडाउन आने वाला है। और करोड़ रुपए की जो उसने इन्वेस्टमेंट, जो लोन लेके लगाया हुआ था, मशीनें खरीदी थी, वो करोड़ की पता नहीं वो इंस्टॉलमेंट देने हो रही है नहीं देने हो रही, कैसे देने हो रही है। उसके बाद वो जो मशीन जो खरीद के नई नई लाई थी, उसकी भी कीमत आधी रहेगी। मतलब अगर हम वो बेचने जाएंगे तो मेरे ख्याल से कबाड़ी के भाई वो बिकेंगे जाके। और यहाँ पे मोदी केयर हमारा लॉकडाउन में ज्यादा बिजनेस चलता है फ्रेंड्स, करने वाले बोलो सिर्फ, क्योंकि हमारा बिजनेस ही मीटिंग टू मीटिंग है, और ऐसे तो ज्यादा लोग नहीं आते धूप गर्मी में। जूम के ऊपर तो सबको इनवाइट किया जा सकता है, प्यार से इनवाइट करो ना, स्माइल करके इनवाइट करो, इनवाइट करना ही स्किल है। कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी टीम को इनवाइट किया हुआ है? आपका काम सिर्फ इनवाइट करना फ्रेंड्स। जब मनीष चोपड़ा सर की मीटिंग होती है ना, हमारा काम सिर्फ इनवाइट करना होता है बस। हम अपनी टीम में से इनवाइट करके लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, उसके बाद सारी मेहनत मनीष चोपड़ा सर की। आज बहुत से लोगों ने अपनी टीम को इनवाइट किया होगा, जिन लोगों की टीम्स आ गई, सर आप कुछ काम कर रहे हो? नो, आप लोग बैठे हो मोबाइल के साथ, काम हम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं तो ये काम ही है, ये तो हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, हम तो काम नहीं समझते। लेकिन हमारा स्किल जो है सिर्फ लोगों को इन्वॉल्व करना है, लोगों को मीटिंग में लेके आना। अरे लोगों से यही नहीं हो पाता, मीटिंग में कैसे लाए, मीटिंग में नहीं लोग आते। ओ भैया तू खुद तो आ जा, तू खुद आना शुरू कर दे, तेरी टीम खुद आना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड, बड़ी बातें हमारे पास करने के लिए, लेकिन मैं हमारा जो आज का मकसद था पैसिव इनकम आपको समझाना। ड्रीम्स देखो फ्रेंड्स, ड्रीम्स देखो, एक ही जिंदगी भगवान ने दी है, ड्रीम्स अपने पूरे करने हम सब ने हैं। मेहनत ही करनी पड़ेगी ना, करेंगे ना मेहनत यार। मैं नौकरी में था ना, तो मेरे को शौक था मैं स्टेट हेड बनूं। मतलब पहले मैं जम्मू देखता था खाली, फिर मैं जम्मू कश्मीर देखने लगा, फिर मैं हिमाचल देखने लगा, तो मैं हमेशा स्टेट हेड तक ही रह गया। कभी सोचा नहीं, दिमाग में नहीं आया कि नेशनल हेड भी कभी बनूं। नेशनल मतलब पूरे कंट्री को मैं देखूं। क्यों? क्योंकि मैं जम्मू को छोड़ना ही नहीं चाहता था, और नेशनल हेड बनने के लिए या मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा या बॉम्बे जाना पड़ेगा, वो मैं जाना नहीं चाहता था। तो मुझे जो कंपनी कहती थी ना आपको इंटरव्यू है नेशनल हेड बनने के लिए, मैं कहता नहीं भैया मेरे को जम्मू ही ठीक है, मैं लोकल स्टेट हेड ही ठीक हूँ। तो वो कहते थे सर पहला बंदा देखा जिसको हम कह रहे हैं नेशनल हेड बन, और आप कह रहे हो कि हमें लोकल स्टेट हेड ही बना। मैं कहा भैया मैं जम्मू में ठीक हूँ, मुझे बाहर नहीं आता। लेकिन फ्रेंड्स, मोदी का एक ऐसा बिजनेस है, जम्मू बैठे, घर में बैठे, कोई ऑफिस भी नहीं है, यही मेरा ऑफिस है, ये देखिए, ये मेरा ब्यूटीफुल डीपी स्टोर। हम सारा दिन बहुत प्राउड फील करते हैं कि यहाँ पे रहते हैं, प्रोडक्ट्स के बीच में रहते हैं। और ये देखो हमारे अन्नदाता श्री समीर मोदी जी की फोटो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने, ठीक है। और ये हमारी फोटो उधर मेरी और मेरी वाइफ की, और ये हमने अपने चेक, ड्रीम चेक लगा रखे हैं। ये मेरा ड्रीम चेक है फ्रेंड्स। अभी तो 3 लाख की इनकम आ रही है, लेकिन ये अगर आप देख पा रहे हो, 10 अक्टूबर 2025 को जो गगन कामरा का चेक आएगा 25 लाख रुपीस का होगा मंथली, पर मंथ। मतलब 2025 में जो मेरी इनकम होगी 25 लाख रुपए महीना होगी। ये मेरा ड्रीम। लोग डरते हैं ड्रीम बोलने से। मैंने अपने डीपी स्टोर में, ये मेरे घर की लॉबी है,
लॉबी में लगाया हुआ इतना इतना बड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैसेज हम यूनिवर्स में भेजेंगे वही तो वापस आएगा। हम बोलेंगे ना भगवान को, अरे मेरी मीटिंग में कोई नहीं आता, तो कोई नहीं आएगा आपकी मीटिंग में। क्यों? आपने मैसेज नेगेटिव भेजा। आप बोलोगे मेरे को मोदी में पैसे नहीं आते, तो कोई पैसा नहीं आएगा, आपने मैसेज नेगेटिव भेजा। मेरे से कोई ज्वाइनिंग ही नहीं होती, तो आपको नेगेटिव मैसेज आएगा, तो कोई ज्वाइनिंग होगी भी नहीं। तो हमेशा क्या कहना है फ्रेंड्स, पॉजिटिव कहना है कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मेरे से तगड़ा कोई लीडर ही नहीं है। आई एम द बेस्ट लीडर ऑफ मोदी केयर इन द होल कंट्री। अब तो कंट्री की बात छोड़ो, अब तो लंदन खुलने वाला है। पहले तो हम घूमने जाते थे इंदौर, क्योंकि मेरी टीम वहां पे है, इंदौर, नवी मुंबई, कानपुर, अबोहर, अब तो कश्मीर में भी हमारी टीम आ गई, दिल्ली। लेकिन अब जून जुलाई के बाद लंदन में लॉन्च हो रहा मोदी केयर। उसके बाद हम घूमने कहाँ जाएंगे? भाई फोन करेंगे, आप कहाँ हैं? हम लंदन में आए हैं प्लान करने के लिए, और लंदन में हम बिजनेस कर रहे होंगे। हम जहाज में जहाँ पे बैठ के जाएंगे ना, तो साथ वाला पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, घूमने जा रहे हो? नहीं, वी आर गोइंग फॉर बिजनेस, हम बिजनेस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लोगों के पास आज की डेट में काम ही नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो रहे लोग। तो करो ना, ये काम मिल तो गया, इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है। नौकरी करके आपको 50,000 रुपए, 60,000 रुपए महीना मिलेगा, लेकिन ये काम करके आपको 10 लाख रुपए महीना भी मिलेगा, 20 लाख रुपए महीना भी मिलेगा, 30 लाख रुपए महीना भी मिलेगा। हाँ, लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स को ये काम पसंद नहीं आया, मेरी वाइफ को ये काम पसंद नहीं आया है, मेरे फलाने को ये काम पसंद नहीं आया। अरे भैया, उसको नहीं ना आया, उसने थोड़ी करना है, तूने करना है। मेरे पापा को, मेरे खुद का, तेरे पेरेंट्स को नहीं आया। जब मैंने शुरू किया था, मेरे पापा कहते ये कौन सा काम तूने शुरू कर दिया, निकल जा घर से बाहर। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं और मेरी वाइफ 1 महीना घर से, मतलब हमारे घर में दूसरी एक छोटी सी किचन है, मैंने कहा पापा को 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीना मैं खाना नहीं खाऊंगा ऊपर अपने घर में, मैं निकल जाऊंगा इस घर से बाहर, लेकिन काम मैं मोदी का नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी मेरी थी, डिसीजन मेरा था। मेरे पापा थोड़ी सा विजन, उन्होंने तो बैंक की नौकरी की, पूरी उम्र उन्होंने बैंक में बैठ के निकाल दी। मैं नहीं दिखाना चाहता एक ही कुर्सी के ऊपर बैठ के पूरी उम्र। मेरे को दुनिया घूमनी है, मेरे को अपनी वाइफ को दुनिया घुमानी है, मेरे को अपने बच्चों को दुनिया घुमानी है। चॉइस आपकी है। तो जो लोग आते ना, उनको प्लान दिखाओ, ये प्लान तो सामान ले लो, नहीं मैं अपनी वाइफ से पूछ के आऊंगा। अरे भैया, तू अभी बाहर जाके शराब की बोतल 1,000-2,000 रुपए की, वो तू गटक जाएगा अंदर, उसमें तो अपनी वाइफ, वो सब बहाने हैं। उन्होंने सोच रखा है कि उन्होंने बस वो 4-5 हजार 10 हजार की नौकरी करके ही पूरी उम्र निकाल देनी है। कहते ना, पैसा भी हर एक की किस्मत में नहीं होता। स्टार्टिंग में मैं बड़ा जोश में अपना, मेरा जो कपड़े प्रेस करता हूँ उसके बाद चला गया, भैया मैंने मोदी का ज्वाइन किया, तू भी कर, तू भी कर। तो उसने सुना, लेकिन ज्वाइन नहीं किया बाद में। तो मैं थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा यार मुझे तो लगता था ये ज्वाइन करेगा। मैंने अपने अपलाइन को बोला, मैंने कहा मुझे, गुरमेल सर को बोला, मैं मुझे लगता है ज्वाइन करेगा, इसने किया नहीं। कहते गगन जी, अगर ये ज्वाइन कर ले तो धोबी का काम कौन करेगा? दुनिया में बाकी काम करने के लिए भी तो लोग चाहिए। अगर सारे लोग अमीर हो गए तो काम कौन करेगा? धोबी का काम कौन करेगा? मोची का काम कौन करेगा? इसलिए फ्रेंड्स, हर एक की किस्मत में भगवान ने पैसा भी नहीं डाला होता है। पैसिव इनकम हर एक की किस्मत में नहीं होती, लेकिन आपको तो पता लग गया, आप तो करो। जब कर रहे हो तो फिर 100% देके करो यार, एक बार 2-3 साल, फिर क्यों बहानेबाजी कर रहे हो? अच्छा, कई लोगों को फोन करो, वो नेगेटिव भी बोलते रहते हैं, सर हमारी कंपनी में ये नहीं, हमारी कंपनी में वो नहीं, हमारी कंपनी में ये नहीं, इसमें वो नहीं, वो नहीं। 7.5 लाख का चेक डॉक्टर शक्ति सर का पिछले 3 महीने से आ रहा है। हम नुक्स निकालते जा रहे हैं, वो पैसे कमाते जा रहे हैं। 22 लाख रुपए 3 महीने में कमा लिया डॉक्टर शक्ति सर ने। मनीष चोपड़ा सर ने 30 लाख रुपए कमा लिया इन 3 महीनों में। कुछ तो है फर्क है। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मिल गई मोदी केयर, जैसे भी है मोदी केयर, हम आ गए मोदी केयर में। किसी और कंपनी में होता तो कोई बात नहीं, उसको प्रमोट कर देते, लेकिन भगवान ने हमारी किस्मत में लिखी मोदी केयर, फिर मोदी केयर ही करनी है। सोच विचार नहीं करना फ्रेंड्स। लाखों लोग इसमें लाखों पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? सिस्टम को अडॉप्ट करो, अपना सिस्टम बनाने की कोशिश मत करो। जो सिस्टम चल रहा है, जो चला चला सिस्टम है, उसको फॉलो करो। उसी को फॉलो करके लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो जब वो कमा सकते हैं फ्रेंड्स, पंजाबी कहते हैं 80 के रब दे मां मारे हैं। हमने कौन से भगवान के इतने बुरे कर्म किए हैं कि जब वो कमा रहे हैं तो हम नहीं कमा पाएंगे? सिर्फ टाइम कि उन्होंने आज से 5 साल पहले शुरू किया, हमने 5 साल बाद शुरू किया। वो 5 साल के बाद उनकी इनकम 3-4 लाख हुई, तो 5 साल के बाद हमारी भी हो जाएगी। कोई बात नहीं, पेशेंस रखनी है, सब्र रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पैसिव इनकम के बारे में। ड्रीम्स देखा करो, आलतू फालतू की वीडियोस मत देखा करो यूट्यूब में। सक्सेसफुल लोगों को सुना करो। मुकेश अंबानी की स्टोरी सुनो, डी मार्ट वाले की, राधा कृष्ण अंबानी उसकी दमानी की स्टोरी सुनो, इलॉन मस्क
इलॉन मस्क की स्टोरी सुनो, मेरा फेवरेट है आजकल, वो दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर आदमी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे किराए के घर में रह रहे हैं, हम अपना घर नहीं बना पाते, और वो बंदा मार्स में जाके लोगों को जमीन बेचने की कोशिश कर रहा है। तो सोच है फ्रेंड, सोच, हमें भी अपनी सोच बड़ी करनी है। क्या हमें पूरी उम्र किराए के घर में ही रहना है? क्या हमें पूरी उम्र स्कूटी ही चलानी है? नहीं, मौका मिल गया हमें। बहुत से लोगों को मौका ही नहीं मिलता, काम ही नहीं मिलता करने के लिए, लेकिन ये हमें ऐसा काम मिल गया फ्रेंड्स, जिसमें हम अपनी फैमिली के पहले करोड़पति बन सकते हैं। गए थे, जैसे गुरमेल सर ने बोला, 2018 में मैंने मोदी का ज्वाइन किया था, तब थाईलैंड का ट्रिप आया था। 2019 में हम गए थे थाईलैंड घूमने, क्लियर किया था हमने ट्रिप। अकेला मैं नहीं गया था, मेरी टीम से 15-20 लोग गए थे। और कौन लोग गए थे पता है? यंग लड़के गए थे, जिनके फैमिली में से हिस्ट्री नहीं है कोई फॉरेन गया हुआ आज तक, कोई जहाज में भी नहीं चढ़ा होगा, ऐसे लोग गए थे। और जहाज में चढ़ते उन्होंने जब मेरी तरफ देखा एकदम से, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि यार मेहनत उनकी है, लेकिन मेरे कुछ बताने की वजह से ये लोग फॉरेन घूम के आए। और उनमें इतना कॉन्फिडेंस था, कहते सर इस बार ये चीज घर में रहेगी, जब अगली बार फॉरेन जाऊंगा तो ये चीज साथ लेके जाऊंगा। तो मैं दिल में सोचता था यार कि इनके फैमिली में, खानदान में कोई फॉरेन नहीं गया, और ये पहली बार फॉरेन जा रहा है, और ये अगले ट्रिप की बातें कर रहा है कि अगली बार मैं फिर फॉरेन जाऊंगा। वाकई में फ्रेंड्स, मोदी केयर फॉरेन घुमा घुमा के आपको थका देता है। मोदी केयर में बहुत से लोग कामयाब हुए, लोगों के पासपोर्ट भर गए यहाँ पे मोदी केयर के अंदर, जो सक्सेसफुल होगा ना, एक कंट्री, दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, चौथा कंट्री, पांचवा कंट्री, सिर्फ आप करने वाले बनो। अभी आया था गोवा का ट्रिप, बहुत से लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स कभी। छोड़ोगे तो छोड़ने की आदत लग जाएगी, करोगे तो करने की आदत लग जाएगी, और करते रहोगे तो देश घूमते रहोगे, जगह घूमते रहोगे। छोड़ोगे तो छोड़ते रहोगे। फिर वो बात वही है कि फर्स्ट आने की आदत लगानी है या लास्ट आने की आदत लगानी है। स्कूल टाइम निकल गया, कॉलेज टाइम निकल गया, अगर यहाँ पे भी लास्ट आते रहे फ्रेंड्स, इसके बाद दोबारा पता नहीं भगवान ने मौका देना कि नहीं देना, लेकिन ये मौका एक ऐसा मिला है, 4 से 5 साल मेहनत कर रहे हो फ्रेंड्स, उसके बाद पैसिव इनकम एंजॉय करनी है अब सबने। जैसे आज सभी के चेक्स आए, लोग देखते रह जाएंगे, अगला महीना, मई का महीना, लॉकडाउन है, ये है वो है, लेकिन जब 9 जून को चेक्स आएंगे ना, इससे भी बड़े बड़े चेक्स आएंगे। तो जो लोग काम नहीं कर रहे, उनकी आंखें फिर फटी रह जाएंगी, अरे यार हमने सोचा इस बार काम नहीं होगा, इन लोगों ने डबल काम कर दिया। तो करने वाले ने रुकना नहीं, और जिसने नहीं करना उसने बहानेबाजी से नहीं रुकना। हमारे ऊपर फ्रेंड्स, हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस बिजनेस में हमारे पैसिव इनकम के लिए, तो हमने सबको खूब मेहनत करनी चाहिए। इस बिजनेस में पॉसिबल है पैसिव इनकम। थैंक यू सो मच गुरमेल सर, मैंने टाइम ले लिया शायद ज्यादा, तो बैक टू दी होस्ट। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त नॉलेज सर आपने दी, और आई होप आप सभी ने इनके नोट्स बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं किसी नए पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।